गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अखिल गुप्ता। कुछ लोग पूछ रहे थे भैया आप आर पियोन कलर को लेकर के एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए, तो उन्हीं को लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जहाँ तो क्वांट की बात करूँ, अगर क्वांट आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से बेसिक टू मेंस उनसे पढ़ सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में अगर मेंस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करना चाहते हैं तो सर जो भी क्वेश्चन मेंस का कराते हैं आप यहाँ एग्ज़ाम में जाकर के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि बेसिक सर से क्लियर कर लीजिए, उनके उसके बाद जो भी मेंस का है हो आप सर से पढ़ सकते हैं। सर एस ऑफिस में पढ़ाते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका सर का बैच परचेज कर लीजिए, या तो नहीं तो सर वाईटी पे पढ़ाते हैं। वाईटी पे उनका चैनल का नाम स्टडीफाइड है। बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आप डेली इस जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपको डेली करना है। एक दिन भी नहीं छोड़ना है आपको टिल एग्ज़ाम तक। जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता आपको इसको करना ही करना है। और आप डीआई भी 5 से 10 डेली कर सकते हैं। आप डीआई को भी डेली ही करना है 5 से 10 क्वेश्चन। अर्थमेटिक का जितने भी चैप्टर हैं आप जो भी चैप्टर है आपको डेली एक चैप्टर, जैसे आज आप CISI की कल नेक्स्ट चैप्टर करना है। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको ज़्यादा नहीं 20 से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से डेली करना ही है। अगर 10 चैप्टर तो 10 दिन में 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर से शुरुआत कीजिए। और आपको डेली ये चीज़ करना ही है, प्रोसेस को भूलना नहीं है, आपको डेली करना ही है। अगर आपका सब क्लियर हो जाएगा तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट का बात करें तो मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस मॉक या स्मार्ट कीड़ा का 10 दे सकते हैं। प्री प्लस मीन्स जो एग्ज़ाम ओरिएंट होते हैं, मैं इन्हीं 2 कंपनी का देता हूँ। जो बिगनर हैं वो टेक्स्ट बुक का परचेज करके दे सकते हैं। और सेक्शनल मॉक, मैं अभी सेक्शनल का बात कर रहा था, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट स्मार्ट कीड़ा का परचेज कर सकते हैं। अगर आप स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कोई अगर गेम चेंजर होता है ना तो मेरे हिसाब से सेक्शनल मॉक कभी देना भूलता नहीं। अगर आप फुल मॉक दे सकते तो दीजिए। अगर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेक्शनल मॉक देना चालू कर दीजिए। जिससे आपको स्पीड में बहुत आपको चेंज बहुत देखने को मिलेगा, आपकी स्पीड इससे बहुत बढ़ेगा। इसलिए आप सेक्शनल मॉक स्मार्ट कीड़ा का परचेज कर दीजिए। और स्क्वायर का बात करते हैं, स्क्वायर आप 1 से 50 तक याद रहना चाहिए, क्यों 1 से 25 तक। अगर आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, अर्थमेटिक के अगर मिक्सलेनियस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आशीष अरोड़ा सर चेकलिस्ट देते हैं, जो डेली चेकलिस्ट देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से सर का डेली से सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में आप सिलॉक्स, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, जैसे आपको ऊपर क्वांट का बताया था, सिंप्लीफिकेशन डेली जैसे करना है, उसका भी इन टॉपिक का भी डेली आपको जितना क्वेश्चन हो सके आप डेली कीजिए। एक दिन भी नहीं छोड़ना, आपको डेली प्रैक्टिस करते ही रहना इस चीज़ का। और पजल आप 10 से 20 प्री लेवल का डेली लगाइए। और डायरेक्शन सेंस जो भी है, और रीजनिंग में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको मिक्सलेनियस, जैसे कि आप सेक्शनल मॉक दीजिएगा तो वहाँ पे मिक्सलेनियस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सेक्शनल मॉक, मैं इसीलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको सेक्शनल मॉक देना बहुत ज़रूरी है। आप सेक्शनल मॉक परचेस, हम तो बोलेंगे कि आप स्मार्ट कीड़े का परचेस कर लीजिएगा सेक्शनल मॉक, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और बात जहाँ करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर मैं अफेयर्स क्लाउड से डेली पढ़ता हूँ। आप डीपली पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ने से करंट अफेयर एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इसको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करते तो कर लीजिए, अगर आप कहीं और किसी और को फॉलो करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अफेयर्स क्लाउड फॉलो करता हूँ, और अफेयर्स क्लाउड फॉलो करने के बाद मैं किसी एक टीचर का वाईटी पे उससे वीडियो रिवीजन के लिए देख लेता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो उसका फंडामेंटल जो होता है, जैसे रूल रेगुलेशन, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। या तो एग्ज़ाम हो या तो लाइक कोई भी गेम हो, अगर आप हर जगह प्रो बनना चाहते हैं तो उसका रूल रेगुलेशन, किसी भी चीज़ का रूल रेगुलेशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उस प्रोसेस के हिसाब से अगर काम कीजिएगा तो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। मैं बहुत सारे मेंस क्लियर किया हुआ हूँ, अब मेंस भी मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं। तो मैंने देखा हुआ है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा हर टॉपिक का डीपली, ऐसा नहीं कि आज किए तो कल छोड़ दिया, ऐसा तो क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि आप मतलब डेफिनेटली जितना हो सके जो भी टॉपिक हैं आप
आपको इसका नोटिफिकेशन में तो मेंशन रहता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। आप उस हर टॉपिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। एक नंबर का भी आता है तो उस टॉपिक से प्रैक्टिस करते ही रहना है। मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोगों का ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो लोग 10th 12th में जो करते हैं आते हैं, जैसे कि हर टॉपिक से हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, 10th 12th का जो भी में हम लोग किए हैं उसको यहाँ एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं। तो आपको कुछ अलग करना ही नहीं है, आप जो बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि आपको अगर कोई टॉपिक याद नहीं रहता है तो उस टॉपिक से आपको डेली पढ़ते रहते जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसलिए आपको हर टॉपिक को बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं आप लोगों को जो बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।